तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर बुलाई एनएसए लेवल की मीटिंग और इस एनएसए लेवल की मीटिंग में पाकिस्तान का बैंड बज गया। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों को मिर्ची लग गई। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और नफ्ताली बेनेट की मुलाकात के बाद एक ऐसी डील फाइनल हो रही है जो चीनी सेना और पाकिस्तानी सेना दोनों के होश उड़ा रही है। पर ये उम्मीद नहीं थी कि इजराइल भारत से ये मांगेगा और भारत को कुछ बेहद खास देने वाला है। जानेंगे इजराइल भारत की ये डील, खास करके ऐसे मौके पर जब युद्ध के हालात बन रहे हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने एनएसए लेवल की मीटिंग बुलाई थी अफगानिस्तान मामले को लेकर। ये तो सभी को पता चल ही गया था, लेकिन ये भी पता चला था कि इसमें चीन और पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया। ये बात भी बिल्कुल सही थी। हालांकि पाकिस्तान ने तो काफी पहले आने से मना कर दिया, पर चीन ने 2 दिन पहले ही कहा। इसकी लीपापोती भी करने की कोशिश की कि हमारे शेड्यूल कुछ उस तरीके से नहीं बने, हम नहीं आ पाए, हमारी तय सीमा कुछ उस तरीके से नहीं बन पाई जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए। पर चीन और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के बाकी देश पहुंच गए। इसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल थे। इस मीटिंग में बवाल होना तय था। पाकिस्तान और चीन इसलिए मुंह छिपाकर भागे भी, पर वही हुआ जिसका डर पाकिस्तान को था। इस मीटिंग में एक साथ ये बयान दिया गया कि किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों के खिलाफ आतंक फैलाने में हो। साथ ही साथ किसी तीसरे देश की अफगानिस्तान के अंदर घुसपैठ को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर उनके कहने का इरादा पाकिस्तान को लेकर था। 7 देशों को भारत ये समझाने में कामयाब रहा कि पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका है। वैसे आपको बता दें, भारत की मीटिंग के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी ट्रायोका प्लस की मीटिंग रखी है और इस मीटिंग में चीन जा रहा है, जिस चीन ने भारत को मना किया। पर उससे पहले तालिबान ने एक बड़ा वाला बम फोड़ दिया। चूँकि तालिबान को लेकर मीटिंग हो रही थी भारत में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि तालिबान की तरफ से कुछ ऐसे बयान आएंगे जो भारत विरोधी हो, जो भारत को नीचा करने लायक हो। वैसे पाकिस्तान पहले भी ये कह चुका है कि हम उस मीटिंग में नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि असली भारत ही है जिसने अफगानिस्तान में अशांति फैलाई है। पर तालिबान ने इसके उलट सीधे सीधे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ये कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत में जो मीटिंग चल रही है वो बहुत ही अच्छी होगी और हमारी स्थितियों को भी ये देश समझेंगे, हमें मान्यता देंगे, हमारा सहयोग करेंगे। इस तरह की पॉजिटिव खबर की उम्मीद नहीं की थी पाकिस्तान और चीन ने तालिबान की तरफ से। वैसे आपको बता दें, तालिबान सरकार ने अब अफगानिस्तान की तरफ से भारत के व्यापार को फिर से खोलकर भारत से और भी ज्यादा व्यापार को बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर रोड़े अटका रहा है। भारत ने जो 50,000 टन गेहूं भेजे हैं उन्हें पहुँचने नहीं दे रहा है अफगानिस्तान। इन सारी चीजों को तालिबान भली भांति देख रहा है, क्योंकि तालिबान के अंदर इस वक्त भूखमरी है और कहीं से भी आ रही मदद को वो स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ बन रहा है रोड़ा। खैर, बहुत जल्द इन देशों को जो तालिबान को या अफगानिस्तान से उपज रही आतंकी स्थितियों को नहीं समझ रहे हैं, भुगतना भी पड़ेगा। तजिकिस्तान तो इस मीटिंग में साफ साफ ये कहने लगा कि अफगानिस्तान से अब ड्रग्स की सप्लाई होगी, आतंकवाद बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी और हमारा तो बहुत लंबी सीमा लगती है अफगानिस्तान से। ऐसे में हम सारे देशों को मिल बैठकर इसका उपाय निकालना पड़ेगा। खैर, जहां सेंट्रल एशिया में भारत अपनी रणनीति बना रहा है और रणनीति के अनुसार चल रहा है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान के लिए भी अपनी तोड़ निकाल रहा है। इस बार सिर्फ भारत ने ही इजराइल से नहीं कुछ मांगा है, बल्कि इजराइल ने भी भारत से कुछ मांगा है। पीएम मोदी
और नफ्ताली बेनेट की छोटी सी मुलाकात G20 में, और ये खबरों का विषय बन गई। जिस तरीके से ये दोनों मिले उससे ही दिख गया कि दोनों देशों के बीच कितनी गहरी दोस्ती है। तो वहीं एस जयशंकर का जिस तरीके से इजराइल में स्वागत किया गया वो भी ये बतला रहा था कि भारत और इजराइल के बीच काफी गहरे संबंध है। लेकिन भविष्य का युद्ध जो होगा वो बेहद खतरनाक होगा, पारंपरिक युद्धों से बिल्कुल अलग होगा। इन युद्धों में काम आएगा लेजर वेपन, इन युद्धों में काम आएगा क्वांटम कंप्यूटिंग और कई ऐसी घातक मिसाइल टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी जो कि युद्ध की रूपरेखा बदल देंगी। कभी हम लोग हॉलीवुड मूवीज में जिस तरीके से देखते थे युद्ध के तरीके, अब वही सारी चीजें होने जा रही हैं। जो देश टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रह जाएगा वो देश फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। भारत लगातार इजराइल से हथियारों को खरीदता है और कई घातक हथियारों को खरीदता है। भारत को अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजराइल के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में मदद चाहिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में मदद चाहिए। तो वहीं इजराइल का डिफेंस सिस्टम तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम की कोई तोड़ नहीं है और इजराइल का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमेरिका भी इजरायली डिफेंस सिस्टम को खरीदता है। अब भारत का DRDO इजराइल के रक्षा अनुसंधान के साथ मिलकर भविष्य के हथियारों पर काम कर रहा है। ऐसे ड्रोन बनाए जाएंगे जो फ्यूचर पर आधारित हो, भविष्य पे आधारित हो, अभी के ड्रोन्स की तुलना में कई गुना ज्यादा घातक हो। रोबोटिक्स पे ये काम करेंगे, यानी ऐसे हथियार जो रोबोट की तरह चलेंगे, मानव रहित होंगे ताकि जंग में मानव को कम से कम खतरा हो। और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो टेक्नोलॉजी दोनों ही देश इस्तेमाल करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें भविष्य के हथियार हैं जिस पर अब खुलेआम इजराइल की अनुसंधान केंद्र और DRDO ने ये कह दिया है कि हम दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। ये सचमुच चीन और पाकिस्तान के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। वैसे आपको बता दें, इजराइल जहां भारत की मदद कर रहा है तो वहीं भारत भी इजराइल की बहुत बड़ी मदद कर रहा है। दरअसल मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत कुछ आगे है इजराइल से, खास तौर पर ब्रह्मोस 2 को लेकर। अब इजराइल जहां मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत से ले रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लेजर वेपन पर काम कर रहा है इजराइल और भारत के काली वेपन की टेक्नोलॉजी को बेस बनाना चाहता है। वैसे कहा जा रहा है कि काली टेक्नोलॉजी, काली लेजर वेपन भारत का सबसे खतियार और सबसे खतरनाक और खुफिया हथियार है। पर अब इजराइल इस लेजर टेक्नोलॉजी के लिए काली वेपन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को भी आधार बनाना चाहता है। वैसे तो भारत काली वेपन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देता है, पर ये एक घातक हथियार माना जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजराइल के साथ काली लेजर वेपन की टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।